तो भाई लोग, मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा, लेकिन मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से हरिद्वार जाऊँगा। तो आपको पूरी डिटेल दूंगा केदारनाथ जाने की, लेकिन आपको डिटेल जो बताऊंगा मैं हरिद्वार से बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले कोई आइडिया नहीं है। कोई बस से आता है, कोई ट्रेन से आता है, तो सबके चार्ज अलग अलग होते हैं। उस हिसाब से मैं आपको सिर्फ हरिद्वार से आगे का बताऊंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ सीपी में, दिल्ली। यहाँ से पहुँच रहा हूँ मेट्रो से, जहाँ से मेरी लोकेशन है। अब बस पकड़ के सीधा हरिद्वार। हरिद्वार पहुँच गए। अब उसकी आगे की डिटेल आपको बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो बताता हूँ। हरिद्वार से अगर आप मॉर्निंग में बस में जाते हैं तो उसका जो किराया होगा, फेयर होगा, वो 500 से 600 होगा, गवर्नमेंट बस का जो होता है। और इन केस आप सुमो वगैरह जाना चाहते हो, जो कैब वगैरह होती है, तो मिनिमम से मिनिमम 1000 या 1200 मांगेंगे आपसे पूरा सोनप्रयाग के लिए। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि दोपहर से पहले पहले बस मॉर्निंग में 4 या 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहुंच जाओ सोनप्रयाग। जो 500 में मुझे मिली थी, आपको 600 भी मिल सकती है, कोई फिक्स नहीं होता इनका। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सोनप्रयाग से आपको सूमो लेनी पड़ती है गौरीकुंड के लिए, ये वाली। ये इनका फिक्स प्राइस होता है 50 रुपये, और 4-5 किलोमीटर ये, लेकिन रास्ता थोड़ा रिस्की है, इसीलिए ये अलाइन की हुई है। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड का। और रास्ते में बहुत सारे जाम होता है, तो सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर रास्ते के लिए भी आपको आधा आधा घंटा लग जाता है। तो उतना तो सब्र करना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद 50 रुपये फिक्स हो गया। तो अगर वहाँ से हम 600 रुपये, 500 छोड़ो, 600 की बात कर रहा हूँ, अगर 600 प्लस ये 50, इसमें आप पहुँच जाओगे गौरीकुंड, जहाँ से आपकी मेन ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और भाई, अब जब भी आ रहे हो अपनी पूरी तैयारी से आओ, कोई भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है वो। जैसे कि रेन कोट तो चलो आपको हरिद्वार में मिल जाता है 50-50 रुपये का भी, वो ले सकते हो आप रेन कोट। दवाइयाँ हो गई, और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, या तो आप अपने पास कपूर रखना, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखना अगर आप पहली बार जा रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो ज़रूर होगी आपको ऊपर। क्योंकि मैंने ये सब डिटेल्स पहले ही पता कर ली है, और हो सकता है मुझे भी प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मैंने ये सब सामान ले रखा है। और वेट जितना कम से कम हो सके उतना रखो। सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रखो, और एक जोड़ी तो आपने पहना ही हुआ लोअर वगैरह, इतना काफ़ी है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको ऊपर। और अगर वेट ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये समझ लेना। तो जाते हुए आप रास्तों का नज़ारा लीजिए, बहुत ही अच्छे व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छे। स्पेशली सोनप्रयाग से गौरीकुंड का व्यू बहुत अच्छा है। उसके बाद आप चाहो पैदल भी जा सकते हो, जो कि आपको गौरीकुंड से वही 18-19 किलोमीटर पड़ेगी ट्रैकिंग की। और अगर आप चाहो तो घोड़े कर सकते हो, उसके बाद पालकी, बहुत कुछ होता है। उसके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। इनका रेट फिक्स नहीं होता, मौसम के हिसाब से और भीड़ के हिसाब से डिसाइड होता है। और मिनिमम से मिनिमम आप 2500-3000 तो मान के ही चलो घोड़े का रेट, सिर्फ एक साइड का। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप पैदल ही जाओ, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था, मुझे 2 ही दिन में वापसी करनी थी, इसीलिए मैंने घोड़ा बुक किया। और घोड़े का एक और फ़ायदा है, व्यू बहुत अच्छा दिखता है ऊपर से, कसम से बहुत मज़ा आया मुझे। और ये देखो, मैं पहुँच गया। वाह, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा। घोड़े पे भी आपको कम से कम 4.5 घंटे लग सकते हैं, इतना तो मान के चलो। और अगर आप पैदल जाओगे तो पैदल तो फिर 8-9 घंटे तो मान के चलो, इससे जल्दी नहीं पहुंचोगे आप। और ये देखो, सबसे बेस्ट व्यू है मेरा, वो रहा नीचे मंदिर। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ ऊपर से भैरव बाबा के मंदिर के पास से। मैंने दर्शन कर लिए नीचे, और वो वीडियो मैंने अभी अटैच नहीं की, वो सबसे एंड में अटैच करूँगा, क्योंकि थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये है भैरव बाबा के ऊपर का सीन, और ऊपर से बर्फ़ भी जमी हुई है यार, बहुत सही। और फिर मैंने कर ली वापसी। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो मैं डिटेल्स पूरी डिस्क्रिप्शन में फिल कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना क्या क्या आपको पैक करना है। और भाई मिस मत करना, बहुत पछताओगे। और बची दर्शन की बात, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको सही से दर्शन करना है तो सुबह किसी भी हालत में 3 से 4 बजे के बीच में लाइन में लग जाइए, तो आपके बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे।
वरना उसके बाद तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा ही हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी। वरना मुझे तो लगभग 3 बजे मैं लाइन में लगा था, 2 घंटे में मेरा नंबर आ गया था। जैसे ही वो ओपन होता है ना कपाट 4:30 पौने 5 के आसपास, तो वही थोड़ी देर में नंबर आ गया था क्योंकि मैं बहुत आगे था। और आते हुए का ये व्यू, ये मेरा फेवरेट व्यू है। इसमें वीडियो में बेशक अच्छा ना लग रहा हो आपको, लेकिन भाई क्या नमी थी इस जगह पे, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देखो ये जो ब्रिज है थोड़ा सा ये हिलता भी है, तो आपको डर लग सकता है, लेकिन व्यू को 10 में से 10 नंबर, बहुत बहुत ही सुंदर है। देखो, और जाते हुए तो हमारा मौसम बहुत साफ़ था, लेकिन आते हुए बारिश भी हुई थी। और ये लो फाइनली आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ मंदिर के। देखो ग्लेशियर्स पीछे, और ये मैं हूँ जुलाई में, तो फिर थोड़ा सा गर्मी के कारण बर्फ़ कम है, लेकिन अगर सितंबर के एंड में, अक्टूबर में या फिर मई के स्टार्टिंग में आओगे आपको पूरी बर्फ़ मिलेगी। भीमशिला के दर्शन कर लिए, अब चलो चलते हैं वापसी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सकता है कुछ डिटेल्स मैंने मिस भी की हो, लेकिन जो जो बता रहा हूँ वो आप मिस मत करना, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ध्यान भी रखना, कम से कम सामान लेके जाना ऊपर। और बाकी आपको अगर ट्रिप में अच्छे से एंजॉय करना है तो आपको कम से कम 5 दिन का तो टाइम लगेगा ही, सिर्फ केदारनाथ के लिए। बाद में 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो आप बद्रीनाथ के लिए। तो चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और सब्सक्राइब भी कर लो। एंड जो डिटेल्स है सामान ले जाने की वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आप देख लेना, उस हिसाब से पैकिंग कर लेना अपनी। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।